हेलो दोस्तों, आप लोग को पढ़ाई गए थे क्लास 9 नंबर सिस्टम। आइए नंबर सिस्टम ही जानते हैं हम लोग क्या होता है। ए, और नंबर सिस्टम में चौथा क्वेश्चन हो रहा था और सब क्वेश्चन हो गया था। आज चौथा क्वेश्चन में कहिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले हम आपको समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है। State with there the following statement are true and false given reason from your answer। आपको बताना है क्या ट्रू और फॉल्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है तो नहीं। हाँ, तो आपको पहले दिखला देते हैं बुक का क्वेश्चन। ये रहा बुक का क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन देख लीजिए। देख गया आप लोगों का, ये सभी क्वेश्चन है। इसके बाद से हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि 1.2 में कुछ भी है नहीं। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू। क्या लिखेंगे, ट्रू। ट्रू लिखेंगे। चलिए लिखें। एग्जाम्पल आपके साथ दीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ पेपर में, तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर नंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा प्लस 1 2 3 4 5, ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहेगा। देख लीजिए, दिख ही रहेगा आप लोग को। देखिए ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे अंत तक चलता रहता है। और इसमें का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा ज़रूर। हम एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, बता ही रहे हैं आपको। क्या हो जाएगा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। पेपर में ये भी वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे मतलब पेपर में तो पूछता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी दोनों पूछ सकता है। जो आपको बीच में निकालने का 6 डिजिट का बताए थे, रेशनल नंबर रियल नंबर, दिख ही रहेगा। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आंसर आपको ये पूछ देता है। ये नहीं पूछ देगा तो ये दो जरूर पूछ देता है आपको क्वेश्चन। चलिए अब क्या हो जाएगा, क्या एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर है तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों जाएगा? एवरी टीजर इज ए होल नंबर। एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल -1 -2 -2 -3 -4, ऐसे चलता रहेगा। देख लीजिए। फॉल्स, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4, ऐसे चलता रहेगा अंत तक। इसीलिए इसके आगे कर दिए हैं ये। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन करना है। तीसरा क्वेश्चन ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा। एक एक चीज़ एक एक टॉपिक बताता रह रहा हूँ।
आप लोग जरूर समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग मजे में मत लीजिए, क्योंकि पेपर ये जो है ना, इस वाले पेपर में बहुत फेल करते हैं सर। ये पेपर जो है ना 9th का है बाबू, 9th का। ये छोटे क्लास का नहीं कि अरे चलो मौज में ले चलो, पास तो करेगा ही, नहीं करेगा तो देखा जाएगा कि पास। बाबू मेहनत जब करोगे तभी हो पाएगा। बाबू एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इस वजह से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो बाबू कुछ नहीं होगा। जानते हो क्या होगा? 0 0। चलो अब इसमें तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करना है एवरी, यहाँ से इरेज हटा देता हूँ, होल नंबर यही रहेगा, इसको हटा दूँ। क्या पूछा है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। आप लोग को दिखलाए थे, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। नंबर ये नीचे ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया। बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है ना, तो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर होता है? तो ना, तो क्या है? फॉल्स। 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 रेस एवरी एग्जाम्पल के साथ आप लोग दीजिएगा, रीजन के साथ, नहीं तो गलत हो जाएगा, काट देगा, कहेगा कैसे हुआ ये तो एग्जाम्पल दिया ही नहीं, रीजन भी। रीजन बताएंगे तभी ना होगा, नहीं बताएं तो क्या होगा आपका? कुछ नहीं, 0 देगा, फेल भी कर देगा। फिर आप लोग उसी क्लास में पढ़ेंगे 9th में ही। तो आप लोग को 10वीं में जाना है ना, तो 10वीं में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल, क्या वो आप लोग का ही पूछता हूँ, आप लोग देखें, आप लोग पढ़े हैं कि भूल चुके? अभी आपको कितना दिन हुआ? 2 दिन हुआ आप लोग पढ़ाए हुए। चलिए आप लोग ये बताइए पहले कि रेशनल नंबर क्या होता है। आप लोग रेशनल नंबर बताए थे, रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए वही चीज़ लिखा हूँ, रेशनल नंबर। यहाँ पे बस 3 की जगह 4 हटा दिए, 5 लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आप लोग कंफ्यूज होंगे, आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप लोग को सीधा सीधा लिख देते हैं। चलिए अब हम आपसे पूछे थे, हम बता ही देता हूँ कि रेशनल नंबर वो चीज़ होता है जो हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो PYQ फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वही आंसर दिए हैं एग्जाम्पल। फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एग्जाम्पल, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, कुछ भी लिख सकते हैं रियल नंबर। बस हम लोग PYQ फॉर्म में हम लोग को लिखना है, जो PYQ फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे साइड में आपको बता देता हूँ कि 0 1, ये भी लिख सकते हैं हम लोग ना, ये भी, क्योंकि PYQ फॉर्म में 0 जब नीचे आ गया ना, अब जैसे यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया ना, तो ये क्या हो गया? PYQ फॉर्म में नहीं है। क्या कभी जैसे PYQ, यहाँ P हो गया, यहाँ पे P हो गया, ये Q हो गया। Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये ना P हो गया तो चलेगा, Q रेशनल नंबर हो चुका है ना। Q 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं है, क्या है वो? इन रेशनल नंबर। आप लोग इन रेशनल नंबर भी पढ़ाए थे ना, आप लोग को इन रेशनल नंबर बताए थे जो PYQ के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उन्हें इन रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए इन रेशनल नंबर उसे कहते हैं
जो पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे रूट में रहा कुछ भी, √2 √3 √5 √7 ये सब रहा। तो देखिए रेशनल नंबर में है, सब है ना, है, इसलिए ये रियल नंबर होता है, इसे होल नंबर भी। चलिए अब हम लोग कल करेंगे 1.3 क्वेश्चन, 1. एक्सरसाइज 1.3 का देख लीजिए। 1.3 का क्वेश्चन देख लीजिए, सब दिख गया ना। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये इसमें से आता है जरूर। इसमें जानते हैं क्या आता है, ये उसे अभी कल कराऊंगा। ये तीसरा जो क्वेश्चन है ना, ये आता है आप लोग को निकालने के लिए। इसमें कोई, ये दोनों तीनों में से कोई आ जाएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और सब नहीं है, ये तीन में से जो आ सकता है आप लोग को। आप लोग पढ़ाई दिमाग लगाइए, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिए। एक एक चीज़ बताता हूँ, एक एक टॉपिक बताता हूँ, कोई भी दिक्कत हो आप लोग ज़रूर हमको बताइए। आप लोग को ये बताइए कि हम ये पढ़ा हूँ आज क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या आप लोग समझ में आया है ना। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर आप हमसे बताइए, पूछिएगा, हम बताऊँगा आप लोग को। चलिए धन्यवाद। आज हम कल पढ़ेंगे, अब हम लोग कल हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे आप लोग को लिए। आज इतना ही, क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका है। चलिए, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर चौथा। नहीं समझ में आया होगा तो हम आप लोग को फिर बताऊँगा कल।